डॉक्टर ताहिरुल कादरी मजमा देख कर मौक़िफ़ तब्दील करने वाली शख्सियत नहीं है। कल भी मौक़िफ़ यजीद के कुफ्र और उस पर लानत का था, आज भी मौक़िफ़ यजीद के कुफ्र और उस पर लानत का है। आपने 12 मिनट 49 सेकंड की गुफ्तगू में नफ्स मसला पर तो बात ही नहीं की। एक कौल आप नहीं दिखा सके कि इमाम आज़म ने यजीद पर लानत के मसला के हवाला से सुकूत इख्तियार किया है कि आइम्मा का इस बात पर इजमा है, इशारतन भी लानत की जाएगी और नाम लेकर सराहतन भी लानत की जाएगी। अल्लामा साहब, यजीद पर लानत के हवाला से मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ने डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ पर एतराज़ करते हुए वाज़े किया है कि अहले सुन्नत अहनाफ यजीद पर लानत को दुरुस्त जायज़ नहीं समझते। हकीकत क्या है, रहनुमाई फरमा दें। मुफ्ती साहब के मौक़िफ़ पर अपनी राय का इज़हार करने से पहले एक बात वाज़े कर दूँ, जब भी आपने किसी शरई मसला पर राय कायम करनी होती है या कोई मसला अख़ज़ करना होता है, आले सुन्नत के यहाँ 4 चीज़ों को मलहूज़ रखा जाता है: कुरान, हदीस, इजमा, क़यास। सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का ख़ासा ये है कि आपकी कोई किताब हो या ख़िताब, आपने कभी भी इन उसूलों से एराज़ नहीं किया। इसीलिए जब अल-क़ौलुल मतीन फ़ी अम्र यज़ीद अल-लाइन, यजीद के कुफ्र और उस पर लानत के मसला के हवाला से 700 सफ़हात पर मबनी ज़ख़ीम किताब लिखी, इन्हीं उसूलों को पेश नज़र रखा। कुरान मजीद की तालीमात से, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक इरशादात से, सहाबा किराम की तसरीहात और तमाम मज़ाहिब के आइम्मा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल और बशमूल इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह और दीगर 98 आइम्मा के अक़वाल से इस मसला को वाज़ेह किया। यकीनन इख्तिलाफ़ का आप सबके पास है, लेकिन अगर इख्तिलाफ़ करना चाहते हैं तो कम अज़ कम इन उसूलों को तो पेश नज़र रखें ना। मुफ्ती साहब ने 12 मिनट 49 सेकंड की गुफ्तगू में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की मुखालफत तो भरपूर की है, लेकिन नफ्स से मसला पर बात करते हुए इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह से यजीद पर लानत के मसला के हवाला से सुकूत का एक कौल भी पेश नहीं किया। सिर्फ़ मबनी बर क़यास आरा आइम्मा की पेश की हैं, जिसकी मैं नहीं समझता कि इस किताब के दलाइल के सामने और इन बुनियादी 4 उसूलों के सामने कोई हैसियत हो। हकीकत है, मुफ्ती साहब ने बड़े टेक्निकल अंदाज में इस मसला को डील किया। आपने इमाम अलकिया अल-हरासी की शख्सियत पर कलाम नहीं किया। उन्होंने जो अक़वाल चारों आइम्मा के पेश किए उसकी सनद पर कोई बात नहीं की, चूँकि जानते हैं कि इमाम अलकिया अल-हरासी चारों मज़ाहिब में हुज्जत मानी जाने वाली शख्सियत हैं और इनका मकाम अहले इल्म के यहाँ मुसल्लम है। एतराज़ ये किया कि जी जिसने सवाल किया है उसका पता नहीं है। मुफ्ती साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल कौन कर रहा है ये अहमियत नहीं रखता, जवाब क्या दिया जा रहा है उस बात की अहमियत है, और जवाब बड़ा सादा है। क़ौलाने तलवीहुन व तसरीहुन, चारों आइम्मा का इस बात पर इजमा है कि यजीद पर मुअय्यन लानत की जाएगी, उसके कुर्तूत भी बयान किए जाएंगे और नाम लेकर उस पर लानत भी की जाएगी। और सिर्फ ये चारों आइम्मा के अक़वाल नहीं हैं, बल्कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने इमाम अल-हरासी की तहक़ीक़ की तौसीक़ की है और आखिर में क्या कहा है, फ़ख्तार अल जवाज़, हमारा कौल वही है जो इमाम अलकिया अल-हरासी का है कि हम यजीद पर मुअय्यन लानत करते हैं, नाम लेकर उस पे लानत करते हैं। और फिर जो मिस्री फ़क़ीह हैं मुहद्दिस अल्लामा सुलेमान बिन मोहम्मद बिन उमर, उन्होंने अपनी किताब तोहफ़तुल हबीब अला शरहिल ख़तीब में, जो कि फ़िक़ह के मतन के तौर पर आलम अरब में सबकन पढ़ाई जाने वाली किताब है, इसमें इसी इजमा के बारे क्या लिखा है, अन्ना लिल इमाम अहमद क़ौलन बिलान यजीद तलवीहन व तसरीहन व कज़ालिल इमाम मालिक व कज़ालि अबी हनीफ़ा व लना क़ौलुन बिज़ालिका फ़ी मज़हबी इमामिना शाफ़िई, कि हमारा एक कौल है, जबकि इमाम मालिक का, इमाम अहमद बिन हम्बल का और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के दो अक़वाल हैं कि उस पर मुअय्यन लानत नाम लेकर भी की जाएगी और उसके करतूत बयान करके इशारतन भी लानत की जाएगी। लिहाजा अगर आपने एतराज़ वारिद करना ही था, हम आपके हक़ के इख्तिलाफ़ पर झगड़ा नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। उसूली बात यह है कि आप कम अज़ कम लोगों के ज़हन को ख़राब नहीं करते, और अगर बात करनी थी सनद पर बात करते, मतन पर बात करते, और आप इमाम अलकिया अल-हरासी की शख्सियत पर कलाम करते, जो कि आपने नहीं किया, क्योंकि आप भी जानते हैं इनका अहले सुन्नत के यहाँ और बिलखुसूस चारों मज़ाहिब में इनका
کیا مقام ہے۔ باقی آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت کو مشکوک کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، پہلے موقف اور تھا اب موقف اور ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اصولی بات یہاں بھی لوگوں کو بتائیں، پہلے بھی موقف یہ تھا کہ یزید کافر ہے اور اس پر معین لعنت کی جائے گی، اب بھی موقف یہ ہے کہ یزید کافر ہے اور اس پر معین لعنت کی جائے گی۔ البتہ پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے ایک قول جو معروف تھا، جو حقیقت میں مردود تھا، کسی کے پاس اس کی سند نہیں ہے، 1200 سالہ اسلامی تاریخ میں کوئی ایک قول پیش نہیں کر سکتا کہ امام اعظم نے یزید کے حوالہ سے اس پر لعنت کے لیے سکوت اختیار کیا ہو۔ نہیں، پہلے ایک معروف بات تھی جو کہ حقیقتاً مردود تھی۔ جب آپ نے کتاب لکھی، مطالعہ کیا، اسلامی تاریخ کو کھنگالا، آپ نے پھر ثبوت کے ساتھ یہ بات پیش کی کہ وہ بات جو امام اعظم کی طرف منسوب ہے وہ غلط ہے، اور حقیقت یہ ہے قولان تلویح و تصریح، اشارتاً بھی لعنت کی جائے گی اور نام لے کر معین لعنت بھی کی جائے گی۔ میرا مفتی صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس سوال سادہ سا ہے کہ آپ اختلاف کریں، لیکن کم از کم جو اہل سنت کا ایک بنیادی اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے اس پوری کتاب میں ترتیب وار اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی آراء سے اختلاف کرتے تو ہم آپ کے اس موقف کو کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کرتے اور اپنی زبان کو بھی بند رکھتے، لیکن آپ نے صرف اور صرف ایک فکر کی طرف جھکاؤ کے سبب اپنی باتوں کا اظہار کر دیا۔